हेलो दोस्तों, डबल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9th का मैथ स्टार्ट किए थे, जिसमें जो है आपका दूसरा लेसन चल रहा था क्या, बहुपद का। बहुपद में हम लोग प्रश्नावली 2.4 तक समाप्त कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.5 को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो पीछे वीडियो बन चुका है उसको आप लोग देखे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, तभी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो चलिए इसको बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये प्रश्नावली 2.5 में हमें क्या पढ़ना है, हमें कुछ सहसंख्या के बारे में पढ़ना है। सहसंख्या आप लोग जानते होंगे कि जो फार्मूला होता है हम लोग का ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है सहसंख्या का फार्मूला। यही सब होता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है या ए प्लस बी का होल क्यूब का होता है। ये सब हमारा क्या होता है, सहसंख्या होता है। तो आइए पहले जानते हैं सहसंख्या होता क्या है। तो सर्वसंख्या, सर्वसंख्या जो होता है हमारा एक प्रकार क्या होता है, एक प्रकार का समीकरण होता है। सर्वसंख्या हमारा क्या होता है, एक प्रकार का समीकरण होता है जिसमें चरों का मान बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, पहले हमारा एक तो सर्वसंख्या क्या हो गया, पहले देखिए एग्जांपल लीजिए इसका। पहले हमारा देखिए पहला फार्मूला मान लीजिए, एक सर्वसंख्या का ले रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो सहसंख्या का मतलब होता क्या है, सहसंख्या हमारा एक प्रकार क्या होता है, समीकरण होता है जिसमें हमारा जो चर पद है वो क्या है, आपस में बराबर होते हैं। मतलब इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होता है, राइट हैंड साइड का होता है। तो वही कहा है कि हमारा जो चर का मान होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो देखिए, मान लीजिए हम लोग इसका कोई मान लीजिए हम लोग इसका मान रखते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं 2 + 3 का क्या होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो इधर क्या आएगा, देखिए पहले इसको कीजिए। तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस और क्या है 2 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए और बी का मान रख लेंगे। तो देखिए इधर क्या आएगा, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। इसका करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 दूना 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसका करेंगे तो 25 आ जाएगा। और 9 4 13, 13 और 12 जोड़ेंगे तो 25। तो क्या कहा था, सहसंख्या हमारा जो एक प्रकार का समीकरण होता है जिसमें हमारा चर का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इस प्रकार हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका अब फार्मूला लिखते हैं। 5-6 फार्मूला लिखवाऊंगा, उसको आप लोग याद कीजिएगा, फिर आपकी ये प्रश्नावली अच्छे से समाप्त हो जाएगी। तो चलिए देखिए, हमारा पहला फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोगों को पता होगा कैसे आता है, जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर तो क्या करते हैं, 5 गुणे 5 करते हैं, यही होता है ना, तब इसका मान आता है। तो इसीलिए हमारा स्क्वायर में भी वही वैसे उसी तरह करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का एक ब्रैकेट में करेंगे और फिर ए प्लस बी का दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे। तो देखिए 5 का स्क्वायर था तो क्या किए हैं, 5 गुणे 5 किए हैं। उसी तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसी ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, सेम इसी तरह किए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। चलिए देखिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए, जो पहला हमारा पद है इस ब्रैकेट का, वो अगले ब्रैकेट के दोनों पदों में से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और जो इसमें वाला पद है सेम उसी तरह क्या होगा, अगले वाले पद से अगले वाले ब्रैकेट में दोनों पदों के मान से मल्टीप्लाई होगा। चलिए ए का गुणा ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए का गुणा बी में करेंगे तो ए भी हो जाएगा। जैसे हम लोग 2 का गुणा 3 में करते हैं तो 6 जाता है ना, या तो 2 गुणे 3 ऐसे ही करते हैं ना। तो उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, अचर पद सविचर पद का उसी में उसी तरह गुणा करते हैं। तो अलग अलग होता है तो उसी तरह क्या करते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं।
अब देखिए, अब ये तो हमारा पहला वाला का हो गया दोनों के साथ। अब हम लोग दूसरे वाला के लेते हैं इन दोनों के साथ। तो बी का गुणा ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, और प्लस बी का गुणा बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा देखिए, ये तो हमारा ए स्क्वायर हो गया, प्लस इसको हम लोग ए भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा ए, जैसे हम लोग 5 गुणे 3 करते हैं तो कितना आता है, 15 ही आता है ना, या तो 3 गुणे 5 करते हैं तो कितना आता है, 15 ही आता है। तो सेम उसी प्रकार बी को ए से गुणा करेंगे तो बी आएगा, या ए का गुणा बी में करेंगे तो बी ए आएगा, या ए बी आएगा। बात है कि तो इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं, और प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये एक ठो है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, एक कितना हो जाएगा मिलकर 2 हो जाएगा। तो क्या फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर, इसको इधर लेते हैं बी स्क्वायर, और इन सबको को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2ab। किस प्रकार, देखिए हमारा मान कितना आ गया, पहला फार्मूला का मान आ गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मान कितना हमारा निकल कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस प्रकार हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग को सिद्ध करना होगा तो क्या करेंगे, सेम इसी तरह सिद्ध करेंगे। चलिए आप लोग इसी तरह करिएगा। हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं। अब मान लीजिए हमारा, देखिए ये तो प्लस वाला था, अब हमारा माइनस वाला लेते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हमारा दूसरा फार्मूला है। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2ab। ये कैसे आएगा, सेम उसी तरह आएगा। क्या करेंगे, ए माइनस बी का एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए माइनस बी, उससे क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो उसी तरह मान हमारा निकल कर आ जाएगा। आप लोग इसको कीजिएगा। हम लोग अगला फार्मूला पढ़ते हैं। जैसे देखिए अब तो हो गया, होल स्क्वायर था, अब बारी बारी से सबका स्क्वायर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अब क्या होगा ना, देखिए इधर हम लोग क्या निकाले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग को सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, इस मान को इधर भेज देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, फार्मूला बन जाएगा ना। देखिए ए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस 2ab बन जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab को, सॉरी प्लस 2ab को उधर ले गए हैं तो क्या गया है माइनस 2ab। या तो इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab, यहाँ पर माइनस 2ab कट कर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग ले लेते हैं प्लस 2ab। ये भी हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। तो करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है इसका फार्मूला, माइनस 2ab ए प्लस 2ab कट कर 0 हो जाएगा, बचेगा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका कितना फार्मूला हो गया, इसका 2 फार्मूला हो गया। अब हम लोग आते हैं चौथे फार्मूले पर। अब हमारा क्यूब वाला फार्मूला देखते हैं, सॉरी एक और माइनस वाला देखते हैं। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको आप लोग एक ब्रैकेट में प्लस में ले लीजिए और एक ब्रैकेट में माइनस में ले लीजिए। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। अब देखिए हमारा स्क्वायर वाला तो खत्म हो गया। अब आते हैं क्यूब वाला में। क्यूब वाला भी जरूरी है। देखिए तो हम लोग क्यूब वाला में लेते हैं। हमारा क्या है, ए प्लस बी का अब क्या आएगा, होल क्यूब आएगा। तो इसका मान क्या होगा, देखिए इसका मान होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसका फार्मूला ये होगा। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब पूछेगा कोई तो क्या बताएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अगले एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखिए अब 3ab है, अंदर क्या करते हैं ए और बी में से ए प्लस बी में क्या करते हैं, इन सब का गुणा करते हैं। तो 3ab में गुणा करेंगे ए क्या करेंगे, तो 3ab गुणे ए करेंगे ना,
पहला वाला से करेंगे तो ए यहाँ है, यहाँ पर भी है, तो ए गुणे ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी बन जाएगा। सेम उसी तरह बी में वाला से करेंगे तो बी पे स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 3a बी का स्क्वायर। ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका और सरलतम रूप बन जाएगा। या तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए, दोनों बराबर है। अब इसी तरह हम लोग माइनस का लिखते हैं, तो a माइनस बी का क्या होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए हमारा प्लस वाला में सभी प्लस था और माइनस वाला में सभी माइनस रहेगा, इसको छोड़कर। तो देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ गया a क्यों माइनस बी क्यों हो गया। अब देखिए माइनस 3ab है और इसमें क्या करेंगे बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 3ab का देखिए माइनस 3ab गुणे क्या है a से करना है ना, तो माइनस तो रहेगा ही, तो 3a का a में करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और b पहले से है, तो क्या हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b। अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है प्लस होता है, और 3ab स्क्वायर एक बार एक साथ स्क्वायर लगा, एक बार b के साथ स्क्वायर लग जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये a प्लस b का होल क्यों और a माइनस b का होल क्यों का फार्मूला बन जाएगा। दो ठो आप लोग इसी को याद रखिएगा, ये थोड़ा सिंपल लगता है, इसको याद कर लेंगे तो सही रहेगा। इससे आप लोग अगले वाले को बना सकते हैं, या कोई भी याद कीजिए उससे आप लोग वाला बना सकते हैं। तो हमारा ये वाला क्यूब वाला फार्मूला हो गया। अब देखिए होल क्यूब था, अब हम लोग क्यूब वाला फार्मूला देखते हैं। चलिए क्यूब वाला देखते हैं। तो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होगा ए क्यूब, एक ब्रैकेट में लेते हैं a प्लस बी एक साथ ले लेते हैं, और अगले ब्रैकेट में होता है a क्यूब माइनस ए बी, और सॉरी a क्यूब नहीं होता है, यहाँ पर होता है a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब a पावर 3 और प्लस b के पावर 3 का, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो गया और अदर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी, या सॉरी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या तो इसको हम लोग क्या करते हैं b को इधर ले लेंगे और a को उधर भेज देंगे, तभी भी हमारा क्या बन जाएगा वही मान ही रहेगा, बस हम लोग इधर उधर कर लेंगे। अब इसी का माइनस वाला लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब का ना। देखिए यहाँ पर प्लस था तो क्या करेंगे, यहाँ पर अब माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस था तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा फार्मूला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बन गया। तो क्या बना इसका ए माइनस बी एक ब्रैकेट में लिए हैं और बाकी स्क्वायर किए हैं दोनों का और फिर उनका मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये हमारा क्या बन गया है ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बन गया। अब देखिए अब हमारा अगला देखिए, एक हमारा लास्ट फार्मूला देखिए। अब आता है सबका क्यूब वाला, सबका स्क्वायर वाला, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करते हैं, इसका होल स्क्वायर। तो क्या होगा देखिए पहले तो सबका स्क्वायर कर लीजिए एक साथ और उन लोग को जोड़ लीजिए, उन सभी को जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दो के साथ सभी को दो दो को एक साथ लेकर मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए दो को ले लीजिए, एक बार ए को बी में कीजिए तो ए बी हो जाएगा, और प्लस दो के साथ एक बार अगले वाले को, ए बी तो हो गया, अब बी का और सी का कीजिए तो दो बी सी हो जाएगा, और प्लस दो का अब देखिए ए और सी के साथ गुणा कीजिए तो दो ए सी या सी ए, बात एक ही है। तो इसका फार्मूला क्या बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या बन गया एक बार ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये हमारा ये ऐसे हो गया। फिर एक बार दो के साथ मल्टीप्लाई करते हुए दो दो को एक साथ लिए हैं, फिर उसका क्या किए हैं गुणा किए हैं,
तो क्या बनाए 2ab इसको लिए एक बार, फिर प्लस 2bc, फिर इसको लिए 2bc, फिर एक बार 2ac लिए हैं। तो ये हमारा क्या बन गया है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फार्मूला बन गया। तो आप लोग इसको याद कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अब प्रश्नावली अपने 2.5 की तरफ। देखिए हमें क्या दिया है, उपर्युक्त सहसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए पीछे ऊपर जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, पीछे पढ़े हैं ना फार्मूला, उसी का हमें क्या करना है, इसमें प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे, देखिए मैं बताया था क्या, अगर 2 ब्रैकेट में है तो पहले वाले ब्रैकेट में से किसी एक संख्या का उठाएंगे और सब में बारी बारी से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फिर दूसरे वाले को उठाएंगे अगले ब्रैकेट के साथ बारी बारी से उसमें गुणा करेंगे। देखिए क्या होगा, x का x में करेंगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और वही x का 10 में करेंगे, यही है ना, x गुणे 10, तो आपस में तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा एक साथ हो जाएगा, तो 10x। अचर पद पहले होता है तो अचर पहले हो गया, चर बाद में हो गया, तो क्या हो जाएगा x गुणे 10 क्या हो जाएगा प्लस 10x हो जाएगा। अब वही अब 4 का होगा ना, ये तो खत्म हो गया इन सभी में, अब 4 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 4 का गुणा 10 में करेंगे 10 चौक को 40 हो जाएगा। ये हमारा इसका मान हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं इसको, जिसमें देखिए 10x है 4x है, जुड़ सकता है ना, तो इसको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। क्या हमारा निकल के आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 10 और 4 कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, और प्लस ये कितना है 40, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान निकल के आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बस हमें क्या याद करना है कि जब भी हमें 2 ब्रैकेट का गुणा करना होगा आपस में, तो हम लोग एक ब्रैकेट का एक संख्या उठाएंगे और अगले ब्रैकेट में सभी वाली संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसी तरह जो उस ब्रैकेट में रहेगा, अगर और कोई संख्या रहेगी तो उसी को क्या करेंगे, सेम उसी तरह दोनों अगले ब्रैकेट के साथ सभी संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, उसका मान निकल कर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अब देखिए हमारा एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या करेंगे, सेम उसी तरह करेंगे। देखिए x का एक बार इसमें करते हैं, एक बार इसमें करते हैं, फिर उसी का 8 का एक बार इसमें करते हैं, x में एक बार 10 में करते हैं। चलिए x का पहले x में करते हैं, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और वही x का -10 में करेंगे। देखिए यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस का गुणा माइनस में होता है तो क्या आता है, मान माइनस में आता है, और x का गुणा 10 में करेंगे तो 10x आएगा। अचर पद पहले रहेगा फिर बाद में चर पद। अब वही देखिए हमारा 8 का गुणा x में करना है, तो देखिए दोनों प्लस है तो प्लस ही मान आएगा, 8x हो जाएगा। फिर प्लस है ये माइनस है, तो प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस आता है, 10 8 80 हो जाएगा, तो 8 10 में 80 है, 10 8 80, बात एक ही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। अब देखिए ये भी माइनस में है ये प्लस में है, तो इन सबों को जोड़ घटा लीजिए। देखिए ये -10 है, इसमें हम लोग +8 जोड़ रहे हैं, तो -10 है, ये ज़्यादा बड़ा है तो माइनस में ही मान आएगा, और +8 जोड़ दिए तो इसमें क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका मान हमारा निकल के आ गया x स्क्वायर -2x -80, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही गुणनफल हो जाएगा। तो क्या किया हूँ कि सभी ब्रैकेट को एक साथ लिए थे, फिर क्या किए हैं, सब एक ब्रैकेट में से एक पद को उठाए हैं और अगले ब्रैकेट में सभी पदों के साथ मल्टीप्लाई किए हैं। फिर जो अगला पहला ब्रैकेट था उसका एक पद उठाए हैं, फिर अगले वाले ब्रैकेट के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई किए हैं। फिर जो इसमें सेम था उसको क्या किए हैं, जोड़ लिए हैं या घटा लिए हैं, फिर अगला वाले पद को उसी तरह लिख लिए हैं। तो हमारा क्या मान, इसका हमारा गुणनफल निकल गया। अब देखिए अगला सवाल क्या दिया है, हमारा दिया है 3x + 4, फिर अगले ब्रैकेट में है 3x - 5। अब इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है या गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए 3x का एक बार इसमें करेंगे, एक बार 5 में करेंगे, 3x का एक बार 3x में करेंगे, एक बार 5 में करेंगे। देखिए 3x का 3x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो गया, 3 का गुणा 3 में किए, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब वही 3x का गुणा -5 में करेंगे, तो देखिए ये प्लस है ये क्या है माइनस है, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 आएगा, और x ऐसे ही रहेगा। अब ये वाला तो हमारा खत्म हो गया, अब हमारा बचा 4। अब 4 का गुणा 3 में करेंगे, 3x में करेंगे,
तो 4×3 = 12 x हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस है तो प्लस लिए हैं। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, और 4 का गुणा 5 पे करेंगे तो 20 आएगा। अब देखिए हमारा 9x² है, कहीं x² के पद में कोई संख्या है नहीं ना है, नहीं है तो क्या करेंगे, इसको उसी तरह ले लेंगे। अब देखिए x यहाँ भी है यहाँ भी है, ये -15 है ये +12 है, तो माइनस बड़ा है तो माइनस में ये आएगा मान, और +15 में +12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आएगा, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है, और x इसी के साथ ले लेंगे तो -20। ये हमारा क्या हो गया, इसका गुणनफल हो गया, ये आंसर हो गया। इस प्रकार करेंगे इसको। अब अगला देखिए, अब अगला देखिए दिया है बटा वाला दिया है, इससे घबराना नहीं है, हमें सिर्फ सेम इसी तरह प्रक्रिया करना है, गुणनफल वाली करना है, उसी तरह हमें भाग देना है, सॉरी भाग क्या, उसी तरह हमें गुणा करना है। देखिए y² + 3 y² + 3/2 है, y² - 3/2 है। देखिए y को हम लोग मान लेते हैं, y² को मान लेते हैं a, और 3/2 को मान लेते हैं b। मान लीजिए सपोज मान लीजिए, तो क्या होगा, a + b हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा कि नहीं। y को हम लोग क्या माने हैं, a माने हैं, और 3/2 को क्या माने हैं, b माने हैं, तो ये क्या है, माइनस है। देखिए हमारा ये फार्मूला बन रहा है कि नहीं, a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, ये किसका फार्मूला था, a² - b² का, यही हमारा फार्मूला था ना। देखिए पीछे हमारा कौन सा फार्मूला दिया है, हमारा फार्मूला है, देखिए a² - b² का फार्मूला क्या था, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b था, यही था ना। सेम उसी तरह हमारा क्या बना है, ये वाला फार्मूला बना है, कहाँ गया, ये है। देखिए a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा, a² - b²। तो हम लोग क्या करेंगे इसको सीधे सीधे, हमारा बना क्या, a² - b², तो a को हम लोग माने थे y, क्या करेंगे y का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर क्या है 3/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। आप लोग उससे भी कर सकते हैं, एक बार इसका इसमें करेंगे, एक बार इसका इसमें करेंगे, फिर सेम इसी तरह इसका इसमें, एक बार इस पर 3/2 का 3/2 के साथ, इसी तरह बारी बारी से करेंगे। तो हम लोग का क्या, हम लोग को सहसंख्या का यूज करना है। तो देखिए सहसंख्या हमारा बन रहा था, तो हम लोग क्या किए हैं, देखिए एक ब्रैकेट में प्लस था, सेम चीज वही माइनस में था, तो प्लस माइनस था, जब सेम चीज था ब्रैकेट में सभी का, तो हम लोग क्या बना लिए हैं, a² - b² का फार्मूला बना लिए हैं। तो क्या हो गया, a का मान हमारा y था, तो y का स्क्वायर हो गया, फिर -3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो y के स्क्वायर करेंगे तो y² ही रहेगा, और -3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का, देखिए 3/2 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर को अब अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बटा में 2 का स्क्वायर, सब पर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसका मान हमारा कितना आ जाएगा, 9/4, यही हमारा क्या आ जाएगा, इसका गुणनफल या आंसर हमारा आ गया। इस प्रकार हम लोग इसको हल करेंगे। अब देखिए अगला सवाल क्या दिया है, हमारा देखिए सेम उसी तरह क्या है, एक बार प्लस में दिया है, एक बार माइनस में दिया है। देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर -b का स्क्वायर होता है ना, तो माइनस ले लेंगे इससे, और 2x का क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर, ये सब पूरा देखिए, ये तो a बन गया, ये हमारा b बन गया, ये भी हमारा a है, ये भी हमारा b है, क्योंकि ये सेम रहना चाहिए ना, सेम है, b वाला भी सेम है, बस हमें प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस का आप लोग फार्मूला पता है कि a² बनता है और a² - b², यही फार्मूला हमारा बनता है। तो देखिए अब देखिए, अब इसका स्क्वायर कीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया, माइनस 2x का स्क्वायर, देखिए 2x का स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर लगा ना, तो क्या करेंगे, एक बार 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर x का स्क्वायर करेंगे, सबको एक साथ ले लेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और x का स्क्वायर x हो जाएगा, सॉरी x का स्क्वायर x² हो जाएगा, तो
4x² बन जाएगा। तो इसका मान आ गया 4x²। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बस हमें क्या करना है, देखना है, पहचानना आना चाहिए। एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में, या प्लस में है या माइनस में या प्लस में रहे, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक बार इधर देखिए प्लस में हो सकता है या इधर माइनस में हो सकता है। देखिए इधर पीछे वाला क्या है, ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में है। इसमें वही क्या है, उल्टा किया है, एक बार माइनस में किया है, एक बार प्लस में किया है। उससे हमें मतलब नहीं है। हम लोग बताएं पीछे क्या है, 5 × 3 करें या 3 × 5 करें, बात एक ही है, सबका मान 15 ही आएगा। तो उससे हमें घबराना नहीं है। प्लस माइनस इधर हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, बस हमें पहचानना आना चाहिए हमारा फॉलो कर रहा है कि नहीं। जो संख्या बताएं हम आपको a² - b² पर फार्मूला को जो फॉलो कर रहा है कि नहीं, बस हमें। चलिए हमारा अब दूसरा प्रश्न क्या दिया है, दूसरा दिया है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा सवाल क्या दिया है, इसमें पहला दिया है कि 103 × 107। हमें क्या करना है, इसका हमें ऐसे गुणा नहीं करना है। जैसे 103 है, हम लोग 107 में ऐसे गुणा करते हैं, 7 × 21 ऐसे करते हैं ना। तो हमें ये प्रक्रिया अपनाना नहीं है। हमें क्या करना है, सहसंख्या का प्रयोग करना है। सहसंख्या क्या है, जो आपको पीछे पढ़ाया हूँ ना, कि वही फार्मूला जो था पीछे वाला, उसी पर हम लोग क्या करना है, उस प्रकार हम लोग इसको बनाएंगे और फिर उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए हमारा दिया है 103 और 107। हम लोग क्या करेंगे, देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 103 है ना। 103 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 100 + 3 ऐसे लिख लेंगे। और उसी प्रकार 107 को लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 100 + 7, 100 + 7 107 हो जाएगा, और 100 + 3 103 हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको अगले पेज पर प्रूफ करते हैं। देखिए हमें क्या करना था, 103 × 107 करना था। क्या किए हैं, 100 + 3 किए हैं, और फिर वही 100 + 7 किए। देखिए अब हमारा क्या बन गया, जैसे हम लोग करते थे ऐसे करते थे ना, a + b और c + d, इस प्रकार का बन गया कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, बारी बारी से सबका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फिर उसी प्रकार जो अगला पद होगा उसका अगले ब्रैकेट में सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब 100 का करते हैं इसमें। देखिए हम लोग करते हैं 100 का गुणा एक बार 100 में करते हैं, और एक बार करते हैं 7 में करते हैं। 100 का गुणा 100 में करेंगे एक बार, 100 का गुणा एक बार 7 में करेंगे। देखिए 100 का गुणा क्या करेंगे, एक बार 100 में करेंगे, ये हो गया पहला स्टेप। फिर दूसरा क्या करेंगे, अगले पद से करेंगे। तो 100 का गुणा क्या करेंगे, 7 में करेंगे। तो ये हमारा 100 वाला कंप्लीट हो गया। अब उसी प्रकार क्या करेंगे, उसी प्रकार हम लोग 3 का एक बार 100 में गुणा करेंगे, और 3 का एक बार 7 में गुणा करेंगे। तो 3 का एक बार 100 में करेंगे, 3 का 100 में कर लिए, फिर 3 का एक बार 7 में करेंगे, तो 3 × 7 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग कर लेंगे। अब देखिए अब आगे इसको हम हल करते हैं। देखिए 100 में या किसी भी संख्या में अगर देखिए 0 है, और उससे क्या करें, और संख्या अगली संख्या में क्या 0 लगाए, तो वो सब 0 क्या होता है, आपस में एक साथ हो जाता है। देखिए संख्या क्या 1 है, तो 1 का गुणा करेंगे, 1 में 1 ही होगा। और देखिए 100 कितना, 0 कितना है, 2 इसमें है और 2 इसमें है, कितना हो जाएगा, एक साथ आ जाएगा। तो 100 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा हमारा मान। देखिए सभी 0 एक साथ आ गया। अब हमारा अगला प्लस है, तो प्लस कर देंगे। यहाँ पर क्या था, 100 का गुणा 7 में था ना, तो यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई था। देखिए अब 100 का गुणा 7 में करेंगे, तो 100 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700 हो जाएगा। और प्लस अब 3 का गुणा 100 में करना है, तो 3 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 300 मिलेगा, तो 300 हो जाएगा। और प्लस 7 × 21 हो गया। अब हमें क्या करना है, इन सबको को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो आएगा मान हमारा क्या होगा, इन संख्याओं को गुणा करने के बाद वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इस प्रकार का लिखा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई वाली संख्या को एक साथ जोड़ेंगे, फिर दाएं वाली को एक साथ जोड़ेंगे, फिर सैकड़ा वाले को एक साथ जोड़ेंगे, फिर 1000, फिर 10,000 वाले को। देखिए पहले इकाई वाला इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें हमारा इकाई वाला 1 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0। तो 1 में देखिए 1 के बाद 0 0 0, तो 1 ही होगा इसका मान।
तो 1 हो गया, पीछे से लिखेंगे। फिर हम लोग दाएँ उठाते हैं, दाएँ ये वाला है, यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0, सब में 0 है, 2 ही रहेगा, हमारा 2 हो गया। अब देखिए सैकड़ा वाला, देखिए इसमें तो नहीं है तो ये हमारा गायब हो जाएगा। अब सैकड़ा वाला हमारा इसमें देखिए इकाई दाएँ सैकड़ा, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 7 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है 0 दिया है ना। 3 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा। 10 को क्या लिख सकते हैं 0, शेषफल 1 लिख लेंगे। अब तो हमारा हो गया सैकड़ा, और सैकड़ा तक हो गया तो ये हमारा दोनों खत्म हो जाएगा ना, सैकड़ा तक हो गया। और हमारा बचा कितना 1000 वाला, तो 1000 के यहाँ सिर्फ 1 0 है, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए इकाई दाएँ सैकड़ा 1000, ये वाला तो हमारा 1000 वाला था, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमारा 10,000 वाला मान कितना है 1 है, और किसी में नहीं है तो क्या करेंगे 1 लिख लेंगे। तो हमारा मान कितना निकल कर आ गया 11,021 आ गया। इसका आंसर हम लोग गुणा करने पे क्या आएगा 11,021 आएगा। हम लोग किस विधि से किए हैं सौसंख्या का प्रयोग कर किए हैं, तो इस प्रकार हम लोग इसका मान लिखेंगे। अब देखिए अगला सवाल हमारा क्या दिया है। अब अगला सवाल दिया है कि 95 गुणे 96 करना है। तो 95 देखिए हम लोग 100 के करीब क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखिए 100 का गुणा करना, 100 में किसी भी संख्या से गुणा करना आसान होता है। अगर वही हम लोग 99 मान सकते हैं, अगर 99 करेंगे तो 100 में मान लीजिए 5 गुणा करना होगा, सॉरी 99 में अगर 5 गुणा करना होगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा थोड़ा कठिनाई बढ़ेगी हमें। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 100 के आसपास लेते हैं, या 10 के आसपास लेंगे, या 50 के भी ले सकते हैं अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो, या तो 1000 के आसपास लेंगे। सेम मतलब हमें 10 जिसमें लगा, सॉरी 0 जिसमें लगा हो उसी के हम लोग क्या करेंगे करीब लेंगे, और जिससे हमें गुणनफल करने में आसानी हो। तो देखिए अब हमारा दिया है 95, तो 95 100 से कितना कम है 100 से 5 कम है। इसको क्या करेंगे एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और सेम इसी तरह 96 को क्या करेंगे 96 कितना कम है 4 कम है। इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारा इन सबों का मान रख लेंगे। तो 95 क्या किए हैं 100 में से 5 घटाएं तो 95 आएगा, और फिर 96 को 100 में से 4 माइनस किए। अब देखिए अब सेम वही प्रक्रिया पाएंगे, 100 को गुणा सब में करेंगे बारी बारी से। तो देखिए 100 को गुणा 100 में करेंगे तो 100 गुणे 100 करेंगे, और फिर 100 को गुणा -4 में करेंगे तो माइनस यहाँ पर क्या है प्लस है, तो माइनस गुणे प्लस क्या होता है माइनस होता है, और 100 गुणे 4 तो 100 गुणे 4 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा -5 वाला आ गया, तो -5 गुणे 100 है, यहाँ पर क्या है प्लस है, माइनस प्लस कितना होता है माइनस होता है, 5 गुणे 100 5 गुणे 100 इस प्रकार लिख लेंगे। अब देखिए अब वही -5 का -4 में करेंगे, माइनस से भी माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस कर लेंगे, 5 चौक को 20 कर लेंगे। इस प्रकार हम लोग इसको लिख लेंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं इसका गुणा करते हैं आपस में। तो 100 को गुणा 100 में किए हैं, पीछे क्या है 10,000 आया था, कितना शून्य 4 शून्य था। अब 100 को गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 400 आएगा, ये माइनस पहले से है। यही 5 गुणा 100 में करेंगे तो 500, और माइनस पहले से है 500 हो गया, और यही प्लस क्या है ये हमारा 20 है। अब देखिए हमारा मान कितना है 10,000 है, 10,000 हो गया। अब देखिए ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन क्या होता है मान उसका माइनस में ही रहता है। तो -400 -500 -900 हो जाएगा, तो यहाँ पर -900 हो गया। अब वही प्लस 20 बचा हमारा। अब देखिए 10,000 में से 900 घटा दीजिए पहले, तो 10,000 में से 900 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9,100 आएगा। कितना होगा 9,100 मतलब 9100 होगा, और फिर क्या है प्लस 20 है, तो प्लस 20 लिख लीजिए। अब इसको क्या कीजिए इसमें जोड़ दीजिए, 9100 में 20 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 9120। क्या हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी कोई भी संख्या हमें दिया रहेगा, और अगर पूछेगा कि बिना डायरेक्ट किए हमें क्या करना है सौसंख्या का प्रयोग करना है, सौसंख्या के प्रयोग से क्या करना है इसका मान निकालना है, तो क्या करेंगे कुछ इस प्रकार इसका मान रखेंगे। 100 के करीब होगा तो 100 में से जोड़े घटाएंगे, अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, अगर वही कम रहेगा तो क्या करेंगे घटाएंगे। अगर मान लीजिए वही हमारा 1000 के करीब रहता तो क्या करते हैं 1000 के अगर कम रहता तो क्या करते हैं घटाते 1000 में से, और वही क्या करते हैं 1000 से ज़्यादा होता तो 1000 में जोड़ते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग करेंगे। तो देखिए अब अगला सवाल देखिए क्या है।
अगला सवाल हमारा देखिए, एक तो 100 के पास 100 से अधिक है और दूसरा क्या है 100 से कम है, तो हमारा प्लस माइनस में बनेगा। देखिए ये हमारा क्या है 100 + 4 हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल होगा। और यही क्या हो जाएगा 100 में से क्या -4 कर देंगे। अब देखिए इसको देखकर आपको एक फार्मूला याद आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 100 को हम लोग मान रहे हैं ए मान रहे हैं, 4 को मान रहे हैं बी मान रहे हैं, तो ये क्या है प्लस है, एक साथ ले लीजिए। 100 को क्या माने हैं ए माने हैं और 4 को बी माने हैं, तो ये बी हो गया। ये क्या है माइनस में, इसको एक ब्रैकेट में लीजिए, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो इसका मान क्या आता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का फार्मूला है ना। देखिए पीछे क्या पढ़ाया हूँ, तो संख्या में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा मान देखिए ए ब्रैकेट में ए प्लस बी है, एक में माइनस है ना, तो क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए माइनस बी या ए प्लस बी या ए माइनस बी, इसका मान कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। बस यहाँ पर लिखिएगा और आगे इसको हल कीजिए। देखिए क्या होगा, इसका होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इसमें क्या है 100 है, तो 100 का क्या होगा 100 का स्क्वायर होगा, और वही माइनस माइनस है, और 4 बी का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमारा 100 का स्क्वायर, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता था 5 × 5 यही होता है ना। इसी प्रकार 100 का स्क्वायर कितना होगा 100 × 100 होगा, तो ये हमारा कितना होगा 100 का स्क्वायर यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा इसका मान 10,000 आएगा ना, तो इसका मान क्या आ जाएगा 10,000। देखिए 2 शून्य है, अगर उसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 2 शून्य से 4 शून्य हो जाएगा, और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा। और देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 हो जाता है, ये माइनस है तो माइनस लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है 10,000 में से 16 माइनस करना है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं इकाई वाला से माइनस करते हैं, तो उतना है नहीं, तो इससे जाएगा नहीं इसके पास, तो यहाँ पर क्या लगा एक उठाएगा, सबको एक एक देता आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया तो 4 बचा, अब यहाँ पर 9 हो गया, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, ये तो सबको दे दिया एक, तो हमारा कितना आ जाएगा 9,984 आंसर आ जाएगा। तो इसका गुणनफल करने पर हमारा मान आ गया 9,984। हम लोग किस विधि से किए हैं सहसंख्या के प्रयोग से। अब क्या है, अब अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल हमारा दिया है कि उपर्युक्त सहसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारा क्या है सहसंख्या है एक, और इसका हमें क्या करना है गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड इसका कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जैसे हम लोग क्या फार्मूला पढ़े थे ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर था, तो इसका फार्मूला क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी था, यही था ना 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी था। तो हम लोग को क्या यहाँ से इसको ज्ञात कर रहे थे पहले ना, अब हम लोग क्या करेंगे इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे ये चीज़ फाइंड करेंगे। देखिए इस प्रकार हमारा क्या दिया है एक सहसंख्या दिया है, हमें क्या लाना है इस रूप में बनाना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए हमारा दिया कितना है 9x स्क्वायर है। देखिए स्क्वायर वाला क्यों है, पहले क्या करिए इस रूप में बदलिए पहले। तो क्या करेंगे 9 का देखिए अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, वही x का x आएगा, 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा 9x स्क्वायर मिलेगा, और प्लस इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी इसको ऐसे प्लस कर लीजिए। देखिए हमारा y स्क्वायर है, तो इसको क्या कर सकते हैं y का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। देखिए और हमें लाना है 2ab लाना है, तो हमारा क्या है ये जो है a का मान है, ये हमारा क्या है b का मान है,
अब हमें क्या लाना है, 2ab के रूप में लाना है। तो 6 को क्या कर सकते हैं, 6 को 2 गुणे 3 कर सकते हैं। 2 गुणे 3, 3 तो पहले इसमें है, तो a का मान क्या है 3x है, अब गुणे b का मान कितना है y है, तो y लिख लेंगे। a का मान 3x और वही b का मान क्या है y है। तो 6 को क्या लिख सकते, इसको इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 3 6x y होगा कि नहीं। देखिए यही चीज़ मिल रहा है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को इस प्रकार लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा, देखिए 2 गुणे 3x प्लस y हो जाएगा, इस प्रकार कर सकते हैं। अब हमारा देखिए हमारा बन गया फार्मूला। फार्मूला कौन सा बन गया, ये क्या है, ये क्या है, ए स्क्वायर के रूप का है और प्लस ये वाला बी स्क्वायर के रूप का है और प्लस 2ab के रूप का है। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का मतलब 3x और वही बी का मतलब y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर अब इसका फार्मूला इस जैसे मान लीजिए क्या है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, अगर इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर, ए का मतलब है 3x, 3x का स्क्वायर का मतलब 9x स्क्वायर हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, b का मतलब y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 2ab होता है। तो 2 का मतलब 2 हो जाएगा, a का मतलब 3x हो गया, अब b का मतलब y, 2 गुणे 3 गुणे x गुणे y, तो क्या हो जाएगा 6xy मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या है मान, इसका मान मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अब अगला देखिए क्या दिया है सॉल्यूशन का। अब अगला दिया है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 दिया है। हमें क्या लाना है, देखिए माइनस से आपको पता चला होगा कौन वाला लगा होगा फार्मूला, माइनस वाला लगा होगा। तो क्या होता है माइनस वाला, a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यही होता है ना माइनस वाला। तो क्या करेंगे, अब हमें देखिए इस रूप का दिया है, हमें क्या बनाना है, इस रूप में बनाना है। तो क्या करेंगे, पहले देखिए ए स्क्वायर, देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो 4y है, तो 4y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तभी आएगा ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, y का स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको माइनस पहले लगा दीजिए, ये देखिए हमारा प्लस है, तो एक को क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक पे कितनी भी घात लगा सकते हैं, स्क्वायर क्यूब या कुछ भी, हमें क्या जरूरत है स्क्वायर की भी जरूरत है। तो हम लोग क्या किए हैं, एक का स्क्वायर किए हैं। अब देखिए 4y है, 4 को क्या किए हैं 4y है ना, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4 हो गया। और इसमें क्या कर सकते हैं y को गुणा कर सकते हैं कि नहीं, या इसमें एक का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करें या ना करें बात एक ही है, बस हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पर दिया है तो क्या कर रहे हैं, एक का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये हमारा क्या बन गया 2, ये हमारा क्या बन गया a, ये हमारा क्या, ये जो है हमारा b बन गया। देखिए ये हमारा a के रूप का है, ये हमारा b के रूप का है, और ये हमारा ab का मतलब 2y गुणे 1, यही हो जाएगा ना। तो हमारा क्या मिल गया 4, ये हमारा 4y को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2y गुणे 1, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे आप लिखती हैं तो हमारा क्या बन गया, सीधे फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा हमारा बन गया 2y माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा 2y, सॉरी 2y मतलब क्या है a है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b का मतलब 1 है। अगर हम लोग इसका अगर मान रखते हैं, जैसे मान लीजिए इसका हम लोग सिद्ध करते हैं कि ये आता है कि नहीं, तो क्या करेंगे a का स्क्वायर होता है, देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर आएगा, और क्या होता है प्लस b का स्क्वायर, b का मतलब 1, a का स्क्वायर 1 ही होता है, और क्या होता है माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 करेंगे फिर a करेंगे 2a और 2ab हो जाएगा, b का मतलब 1, 2 दूना 4y हो जाएगा।
यही हो जाएगा ना। तो सेम चीज़ वही मिल रहा है हमारा। देखिए ये माइनस में 4y हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका मान, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला देखिए, अब अगला दिया है बटे में दिया है, तो बटे से कोई घबराने की बात नहीं है। इसको देखिए कैसे करेंगे। सेम उसी तरह हमें क्या बनाना है, ए और बी के रूप में बनाना है। तो देखिए हमारा क्या है, ये माइनस वाला है। इसका फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं कितना होता है। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, या एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही होता है ना। तो इसी रूप का है ना। देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यक्स है तो क्या करेंगे, यक्स का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस ले लीजिए, और वाई बटा 10, 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं, या आप लोग ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, वाई का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पहले अंदर था, दोनों पे था, तो कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ऊपर सब में हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, इस रूप में हमें लिखना है, एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई बटा 10 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और वही यक्स माइनस, देखिए प्लस है, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस वाई बटा 10, ये क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसका गुणनखंड हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए एक बार और देखिए क्या था, पहले दिया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 10। देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन रहा है। तो क्या कर रहे हैं, पहले क्या किए हैं, एक्स का होल स्क्वायर किए हैं। एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर के बराबर ही होता है। अब फिर इसी तरह क्या किए हैं, बी का स्क्वायर मतलब वाई बटा 10 का स्क्वायर किए हैं, वाई बटा 10 का स्क्वायर किए हैं। एक बार इसको क्या किए हैं, प्लस में किए हैं, एक बार इसका माइनस में किए, सेम उसी तरह। तो हमारा क्या बन गया है, इसका एक गुणनखंड बन गया है। अब हमारा अगला सवाल देखिए, अब अगला चौथा सवाल दिया है कि उपयुक्त सहसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। देखिए हमारा देखिए फॉर्मूला आ गया, 3 पद वाला आ गया, 3 पद वाला स्क्वायर आ गया। तो पीछे क्या पढ़ा हूँ, देखिए पीछे पढ़ा हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है 2ac होता है, यही होता है ना। देखिए अब हम लोग को इस रूप में इसमें बनाना है, बहुत सारे सवाल हैं इस पर। देखिए ये फार्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था, सबका स्क्वायर बारी बारी से क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब फिर दो दो पद को एक साथ गुणा कर 2 के साथ क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। तो 2 के साथ ए बी को लिख लिए, और प्लस 2 के साथ बी और सी को लिख लिए, फिर 2 के साथ ए और सी को, या सी ए, यही हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। अब हमें क्या करना है, सेम उसी तरह ये क्या है, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। सेम उसी तरह हमारा क्या मान पुट करना है, वही हमारा आगे आंसर बनेगा। देखिए ए का मतलब एक्स दिया है, तो एक्स से क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे शुरू से। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे, मतलब ए का स्क्वायर क्या होता है, ए के यहाँ पर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस करेंगे, सब में प्लस है तो माइनस वाला कोई झंझट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस बेझिझक प्लस लगाएंगे। अब देखिए बी का मतलब क्या दिया है, बी का मतलब 2y दिया है, तो हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y का हमें स्क्वायर करना है ना, तो 2 दूना 4 हो गया, 4y स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 4y स्क्वायर हो जाएगा। और वही चीज़ अब देखिए सी का मतलब कितना दिया है, 4z दिया है, तो हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है अगला वाला। तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, और z का स्क्वायर करेंगे, जेड स्क्वायर ही होगा।
अब हमें क्या करना है, प्लस 2ab करना है। अब हमें प्लस 2ab करना है। देखिए अब हमें करना है, यहाँ पर करिए प्लस 2, ए का मतलब क्या है, x है, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है गुणे 2y हो गया। अब हमें करना है 2ab खत्म हो गया। अब हमें करना है प्लस 2bc, बी और सी का गुणा करना है, किसके साथ, 2 के साथ। 2, बी का मतलब क्या है 2y, और सी का मतलब है गुणे 4z। इस प्रकार कर लेंगे। और फिर प्लस 2ac, 2ac, तो 2 गुणे ए का मतलब x है, गुणे सी का मतलब 4z हो गया। अब इसका आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए ये तो हमारा सेम उसी तरह रहेगा, क्योंकि हम लोग इसका स्क्वायर कर लिए हैं। तो क्या हमारा मान मिला हमारा मान मिला अब ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 4y² इसी प्रकार रहेगा, और प्लस 16z स्क्वायर सेम इसी तरह रहेगा। बाकी सबको अब क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए अब हमारे 2 गुणे x गुणे 2y, पहले क्या करेंगे, अचर पद को गुणा कर लेंगे। तो देखिए ये अचर है, ये अचर है, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो प्लस है तो 4 लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, x और y का गुणा करना है। तो x और y का गुणा क्या होता है, x y ही होता है। अब देखिए अब ये वाला तो हो गया हमारा। अब हम लोग इसका करते हैं। तो प्लस पहले क्या करेंगे, अचर वाले को एक साथ गुणा करेंगे। देखिए इसमें ये भी है और ये भी है, 2 दूना 4 हो गया, और 4 गुणा 4 में करेंगे, तो 4 को गुणा 4 में करेंगे तो 16 आएगा। तो 2 दूना 4, 4 चौक को 16, तो 16 और y गुणे z, तो yz हो जाएगा। इस प्रकार लिख लेंगे। और इसमें देखिए प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ पर 1 है ना, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 1 कम 2 हो गया, और 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौक को 8 हो जाएगा। 8 x का गुणा z में करेंगे तो xz हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 पद वाला है, थोड़ा बड़ा भी आएगा ना, जाहिर सी बात है, फार्मूला जब बड़ा है तो इसका मान भी क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। तो इस फार्मूले पे क्या किए हैं हम लोग, पुट किए हैं। वही फार्मूला बना था, ए बना है, ए बी बना है, ए सी बना है। तो क्या किए हैं, ए का स्क्वायर किए हैं, प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। इसके बाद प्लस 2ab, तो प्लस 2a और b, और वही प्लस 2bc, तो प्लस 2 गुणे b का मतलब 2i और c का मतलब 4z, और प्लस 2ac होता है, a का मतलब x और c का मतलब 4z। इस प्रकार के हैं। फिर हम लोग क्या किए हैं, इसको एज इट इज रहने दीजिए हैं, यहाँ पर वैसे ही रहा है स्क्वायर सब, क्योंकि इसमें कोई बदलेगा नहीं, क्योंकि पहले ही हम लोग इसका क्या किए, स्क्वायर कर लिए हैं। तो इसको क्या किए, एक साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मान निकाले हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका प्रसार हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें अगला देखिए, वो तो सब था क्या, प्लस में था। अब ये सब क्या आ गया हमारा, कहीं कहीं माइनस रहेगा, कहीं आगे रहेगा, कहीं पीछे रहेगा। देखिए यहाँ पर आगे दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, दोनों माइनस दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आगे और पीछे दोनों माइनस दिया है। तो हमें क्या करना है, सेम इसी तरह इसको करना होगा। देखिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला देखिए, ये हमारा होल स्क्वायर है, कितने पद है, 1 2 और 3 पद है ना, 1 2 3 पद हैं। अब क्या करेंगे, अब हम सिर्फ वही फार्मूला लगाएंगे। हमारा फार्मूला क्या, लिख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का क्या था, होल स्क्वायर था। इसका फार्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही था हमारा फार्मूला। एक मिनट, देखिए अब हमारा इसका फार्मूला क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान पुट करेंगे। देखिए a का स्क्वायर करेंगे पहले, a का मतलब क्या है, यहाँ पर ये है, और ये हमारा क्या है, b है, ये हमारा c है। जो हमारा b वाला है वो क्या है, माइनस में है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर b वाला को भी माइनस में करेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, a का स्क्वायर करिए, इस फार्मूले पर रखिए, a का स्क्वायर मतलब
2x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, सही है। और प्लस प्लस है तो प्लस कीजिए, b का मान यहाँ पर माइनस वाई दिया है, क्या करेंगे माइनस वाई का होल स्क्वायर, सही है। और सेम उसी तरह क्या करेंगे c का स्क्वायर, c का मतलब z दिया है तो z का स्क्वायर हो गया, ऐसे हो गया। एक मिनट, ये हमारा फार्मूला पे रखा गया। अब देखिए हमारा तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस हमें क्या याद करना है, बी का मान जो दिया है माइनस वाई दिया है, सबका प्लस दिया है, बी का मान माइनस में दिया है। अब देखिए यहाँ पर करना है प्लस 2ab करना है, तो प्लस लिखिए 2 गुणे ए का मतलब क्या दिया है 2x दिया है तो 2x करेंगे, फिर वही बी का मतलब क्या दिया है माइनस वाई दिया है तो बी का मतलब माइनस वाई करेंगे, इस प्रकार करेंगे। अब अगला पद क्या है, अगला पद दिया है प्लस 2bc दिया है तो 2 गुणे बी का मतलब माइनस वाई दिया है और सी का मतलब क्या दिया है जेड दिया है, ये हमारा क्या हो गया प्लस 2bc हो गया, वही प्लस 2ca हो गया। अब देखिए प्लस 2ca है तो 2 पहले से है और सी का मतलब क्या है जेड है तो जेड गुणे ए का मतलब 2x, यही हो गया ना। हम लोग क्या किए इस फार्मूले पर इसका मान रख लिए, और हमें क्या करना है इसको हल करना है आगे। तो यहाँ पर पहला टर्म हो गया। अब देखिए अगले पद में क्या होगा, 2x का क्या होल स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और वही माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे, माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे, देखिए माइनस वाई का क्या है स्क्वायर है तो माइनस वाई गुणे क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा यही होगा ना, इसका स्क्वायर माइनस वाई गुणे माइनस वाई, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा ना, माइनस गुणे माइनस में होगा तो प्लस होगा, तो सिर्फ वाई होगा, वाई का स्क्वायर होगा, तो माइनस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होगा वाई का स्क्वायर होगा, तो प्लस वाई का स्क्वायर हो गया, वही प्लस जेड का स्क्वायर करना है तो जेड का स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, पहले चर अचर पद वाले को गुणा कर लेना है, तो 2 दूना 4, सिर्फ यही चर है अचर है तो 2 का गुणा 2 में किए तो 4 हो गया। अब देखिए पहले यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये सब तो गुणा है, ये माइनस वाला जो है बाहर आ जाएगा, तो बाहर से वाले से प्लस वाले से गुणा करेगा तो प्लस गुणे माइनस करेंगे तो कितना होगा माइनस होगा, 2 दूना 4 हो गया अचर पद वाला का, और चर पद वाला एक्स वाई का गुणा करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, ये हमारा इसका हो गया। अब अगला पद क्या है प्लस 2bc, तो 2 देखिए इसमें अचर पद कितना है सिर्फ एक ही है 2 है, इसमें एक एक है तो एक से मतलब नहीं है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही होगा, तो क्या करेंगे अब देखिए यहाँ पर प्लस है, ये वाला चीज़ माइनस में है तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस में होगा, तो माइनस 2 वाई और जेड हो जाएगा, वाई का गुणा जेड में करेंगे तो वाई जेड हो गया। अब देखिए प्लस ये क्या है अचर पद, इसमें कौन कौन सा है, ये वाला है 2 दूना 4 हो गया, और जेड का गुणा एक्स में करेंगे तो जेड एक्स या एक्स जेड, बात एक ही है, तो ये हमारा क्या हो गया इसका पूर्व का इसका विस्तार हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर, क्योंकि अब कोई जुटेगा घटेगा नहीं, क्योंकि सभी क्या है अलग अलग पद है, अगर सेम रहता तो क्या करते हैं उसको जोड़ या घटा लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब देखिए अगला सवाल क्या दिया है, अब अगला सवाल दिया है सेम उसी तरह दिया है, बस क्या किया है यहाँ माइनस था पहले, अब क्या दिया है यहाँ पर माइनस दिया है, तो क्या करेंगे इसको माइनस 2x का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे एक बार इसको, और फिर क्या करेंगे फार्मूले पे रख रहे हैं तो फिर 3y का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और प्लस ये क्या है 2z का इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, फिर क्या करते हैं इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 2 गुणे 2ab होता है ना, तो 2 गुणे माइनस 2x गुणे क्या होता है b होता है, माइनस 2ab होता है, सॉरी 2ab होता है, तो a का मान माइनस 2x और b का मान देखिए a है b है a c है, तो 2ab, a का मतलब माइनस 2x, b का मतलब 3y है। अब देखिए अब अगला पद लिखिए, फिर प्लस होता है 2bc होता है, तो b और c
तो 2 गुणे बी का मतलब 3y और गुणे सी का मतलब 2z है, ये हो जाएगा। और वही प्लस 2ca होता है, तो 2c का मतलब 2z हो गया, a का मतलब -2x है, गुणे -2x हो जाएगा। इस प्रकार हो गया। अब इसको क्या कीजिए, आप लोग आपस में गुणा करिए। तो चलिए करते हैं इसको। अब देखिए -2x² है, तो मास का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, 4x² करेंगे तो x² हो गया। और वही प्लस 3y का स्क्वायर करना है, तो 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9y² हो जाएगा, प्लस 2z² है, तो 2z² का मतलब 4z² हो जाएगा, प्लस। अब अचर वाले को देखिए, प्लस तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ये वाला माइनस है, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, 2 दूना 4 हो गया। अचर वाले को किए 2 दूना 4 और 4 ત્યાં 12 हो गया, तो 12 x का y में करेंगे तो xy हो गया, माइनस में हो गया। देखिए ये वाला चीज़ सब में प्लस में है, इसमें माइनस तो है नहीं, तो इसका मान भी क्या होगा, प्लस ही में रहेगा। तो देखिए अचर वाले को कीजिए, 2 ત્યાં 6, 6 दूना 12 हो गया, और y के गुणा z में करेंगे तो yz हो जाएगा। और प्लस तो नहीं होगा, देखिए ये प्लस है, ये वाला चीज़ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, और z का गुणा x में करेंगे तो zx, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी इस प्रकार करेंगे। अब अगला सवाल क्या दिया है, अगला क्या दिया, 2 माइनस दिया है, 2 माइनस बता दें कि रहेंगे, चलिए बता ही देता हूँ, आप लोग अपने से भी करिएगा। देखिए पहले क्या करना है हमें, ये चीज़ A है, ये चीज़ B है, ये चीज़ C है, तो क्या करना है, अब हम लोग इसको फार्मूले पर रखते हैं। देखिए अब क्या करना है, देखिए फार्मूला क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर वाला क्या होता है, a² + b² + c²। तो a का स्क्वायर कीजिए, 3a का क्या स्क्वायर, और प्लस b का स्क्वायर होता है, तो b का मतलब क्या है, 7b है, तो इसका स्क्वायर करना है, प्लस c का स्क्वायर होता है, तो c का स्क्वायर मतलब माइनस c का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि c का मान माइनस में है। अब वही प्लस 2ab होता है, 2 गुणे a का मतलब 3a गुणे b का मतलब -7b, यही होगा ना, प्लस 2ab हो गया। अब फिर होता है प्लस 2 और b और c होता है 2bc, तो 2 गुणे b का मतलब -7b और गुणे c का मतलब -c है। और फिर क्या होता है, प्लस 2ca होता है, 2 गुणे c का मतलब क्या है, -c है, 2ca 2ac होता है, तो 2ca, a का मतलब 3 है, यही हो गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मान लिख लेते हैं। तो देखिए 3a का स्क्वायर करेंगे तो 3 या 9 हो गया, 9, और a का स्क्वायर करेंगे तो a² हो जाएगा, 9a² हो गया। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, तो प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस में आएगा। अब 7 7 49 हो जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b² हो जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर किए प्लस हो गया, और c का स्क्वायर करेंगे तो प्लस c² हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ माइनस में है, ये चीज़ प्लस में है, बाकी कहीं माइनस में नहीं है, तो माइनस गुणे प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अचर वाले को कीजिए गुणा, 3 दूना 6, 6 7 42 होता है, तो -42 हो जाएगा। a का गुणा b में करेंगे तो a भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है माइनस है, ये भी माइनस में है, इन सबों का क्या है, आपस में गुणा है, तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस बन जाता है, और फिर प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, 2 7 14, इसमें क्या है 1 है, तो 14 गुणे 1 14 होता है, तो क्या होगा प्लस 14 हो जाएगा। b और c अचर पद है, तो b और c को एक साथ ले लेंगे। अब देखिए अगला क्या दिया है, ये चीज़ माइनस में है, बाकी सब कोई माइनस नहीं है, ये क्या है, प्लस वाले से क्या करेगा, गुणा करेगा, तो प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अचर वाले देखिए 2 3 6 हो गया, यहाँ पर 1 है, 6 एक कम 6 ही होगा। किसका गुणा करना है, c और a का गुणा करना है ना, ये क्या है, चर पद हैं, तो a c हो जाएगा, a c है c a, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। अब अगला देखिए, अब अगला है, इसमें ये वाला दोनों जो दिया है माइनस दिया है, तो इसको मानिएगा a, इसको मानिएगा b, सॉरी इसको b नहीं, इसको b मानिएगा, इसको c मानिएगा।
ए का मान -2x है, बी का मान 5y है, सी का मान -3z है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा। हम अगला पढ़ते हैं, इसको आप लोग हल कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क में ले लीजिए, करिएगा। मैं इसको बता देता हूँ, शायद ये लास्ट सवाल है। चलिए इसको बताकर ये वाला खत्म करते हैं, और ये जो प्रश्नावली है यहीं तक समाप्त करेंगे। इस सवाल के बाद समाप्त करेंगे, फिर जो अगला प्रश्नावली होगा, अगला मतलब क्लास आएगा जो इसके आगे वाला सवाल, उसमें हम हल करेंगे। चलिए पहले इसको हल करते हैं। देखिए ये बाटे में दिया है ना, तो बाटे में दिया है, उससे घबराना नहीं है। क्या करेंगे, पहले सेम उसी तरह करेंगे। पहले देखेंगे 3 पद है कि नहीं, एक पद, ये दूसरा पद, ये क्या है, तीसरा पद है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। तो पहले फार्मूला लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या 2ac, यही होता है ना, 2ca या 2ac। अब देखिए इसका मान रखिए बारी बारी से। चलिए अब दिया है ए का स्क्वायर करना है। ए का मतलब क्या दिया है, 1/4a, 1/4 ए है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a/4 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए का गुणा ए में करेंगे तो ए ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे, a/4 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। फिर दिया है बी क्या दिया है, माइनस में दिया है, 1 गुणे बी करेंगे तो b/2 हो गया, माइनस b/2 हो गया, तो b का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो प्लस b का स्क्वायर माइनस b/2 हो जाएगा। तो इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस c का स्क्वायर। तो c का मान कितना दिया है, 1 दिया है, 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस होता है 2ab होता है, तो 2 गुणे a का मान कितना दिया है, a/4 दिया है, a/4 और क्या है, ab। तो b का मान कितना दिया है, -1/2 दिया है, कितना, -1/2 या b/2, 1/2b या b/2, क्या है, b/2 हो जाएगा। और प्लस ये तो हमारा हो गया 2ab, ये हमारा 2ab हो गया, 2ab, और हमारा 2bc पर आ जाइए। 2 गुणे b का मान कितना दिया है, b का मान दिया है -1/2 या -b/2, और c का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो गुणे 1 कर लेंगे। अब देखिए अब हमारा अगला क्या हो जाएगा तब, फिर प्लस 2ac होगा ना, तो 2 गुणे a का मतलब क्या है, a/4 है, a/4, और c का मतलब क्या है, 1 है, तो a/4 1 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, इसका मान रख लीजिए, इसको हल कर लीजिए आगे। अब देखिए स्क्वायर क्या है, पहले बटा है ना, तो स्क्वायर सब पे जाएगा ना, तो a का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना। कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा। अब वही 4 का स्क्वायर होगा ना, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाता है। प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आगे देखिए ये तो प्लस नहीं होगा, क्यों, देखिए यहाँ प्लस है ना, ये चीज़ क्या है, माइनस है, सिर्फ एक माइनस है, तो माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। अब देखिए काट दीजिए, दो जो कट रहा है, देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा ना, ऊपर का नीचे से कटता है या नीचे का ऊपर से कटता है, 2 से 2 कट गया, बचा कितना, सिर्फ 1 गुणा b में करेंगे। देखिए माइनस तो पहले लिख लिए, बाहर आ गया, और 1 गुणा b में करेंगे तो ab हो जाएगा, ab, और बटा में क्या है, 4 रह जाएगा, ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सब यही सिर्फ माइनस में है, यहाँ पर क्या है, प्लस में, प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना, b गुणे 1, b के गुणे 1 में करेंगे तो b ही मिलेगा, तो हमारा b हो जाएगा। अब देखिए
प्लस, अब अगला देखिए भाई a/4 है, ये वाला क्या है, a/4 है ना। देखिए 2 का गुणा 4, 2 का देखिए 2 से 4 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार में कटेगा। अब देखिए a का गुणा 1 में करेंगे तो a आएगा, और a बटा में 2 है, a बटा 2 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बटे से घबराना नहीं है, बस हमें क्या फार्मूला याद है तो सेम उसी तरह पुट करते चले जाइए और उसका आप लोग क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्नावली यहीं तक रहने देते हैं, और अगली प्रश्नावली में इससे जो अगला सवाल होगा, ये कौन था सवाल, ये शायद चौथा था, हाँ ये चौथा सवाल था। इसमें कितने 5 सवाल थे, इसको हम लोग समाप्त कर लिए हैं। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, इससे कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिए। फिर अगले प्रश्नावली जब शुरू करते हैं तो इससे आगे वाला जो सवाल होगा 5वां सवाल, उसको हम लोग हल करेंगे। अगर उसमें भी वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है तो इसी दो इसका और वीडियो बना लेंगे, फिर इसमें आपको क्या करेंगे, समझाएंगे सभी सवाल को। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।